नाम मेरा नीलम भार्गव है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युवा वर्ग कहो चाहे बच्चे कहो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। हर दूसरे दिन देखा जाए तो किसी को बार बार जो है खांसी जुकाम जाए इस तरह से होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? कारण है इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी इतनी वीक होती है कि वो बहुत जल्दी जल्दी जो है रोग से ग्रसित हो जाते हैं। सो नाम मेरा नीलम भार्गव है। लास्ट ईयर ही 2 साल पहले ही मैंने जो है मोदी केयर को ज्वाइन किया। बाय प्रोफेशन एक रिटायर्ड टीचर हूँ। और मोदी केयर को ज्वाइन करने का जो मेरा मकसद था वो था कि एक तो उसके प्रोडक्ट्स जो कि A1 क्वालिटी के हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। प्लस जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वे बहुत जो है वो पैसा कमा रहे हैं और साथ ही साथ उनको फ्री में जो वो ट्रिप्स वगैरह जा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि मुझे जो है मोदी केयर जो ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इम्यूनिटी शब्द है, इम्यूनिटी यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रतिरक्षा, क्योंकि हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसकी होती है। ये हमारे शरीर को हानिकारक पदार्थों, कीटाणुओं और कोशिका परिवर्तनों से बचाती है जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और वेल के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी मदद करेंगे और जो है हम अपने रोगों से जो है उससे हम लड़ सकें। तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ योगेश सर को, जो कि हमारे रीजनल ट्रेनर हैं। और वे हमें बताएंगे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वेल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए। सो वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मीम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। और जैसा कि आपने बताया कि इम्यूनिटी कितना इम्पोर्टेंट है, उसी को लेके आज ये सेशन भी है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मौसम बदल रहा है। टेम्परेचर सुबह कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, और शाम को जब हम सोने जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बदलता हुआ मौसम, बदलती हुई चीजें शरीर को बीमार भी ज्यादा करती हैं। तो इस वक्त हमें अगर इम्यूनिटी की नॉलेज हो जाए तो हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी को थोड़ा सा समझेंगे आज डिटेल में कि क्या है, कैसे प्रोटेक्ट करती है, और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में। दोस्तों, अगर इम्यूनिटी ना हो तो हम लगभग मान के चलिए बीमार ही रहेंगे। क्योंकि रोज आप सांस लेते हैं, रोज आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पूरी तरह से स्टेरलाइज, मतलब बैक्टीरिया फ्री हो, जर्म्स फ्री हो। तो हमारे खाने से लेकर हमारा पानी पीना और सांस लेना, हर जगह पर क्या है? जर्म्स है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग ना हो या फिर इम्यूनिटी हो ही ना, तो इंसान बार बार बीमार पड़ता रहे। ठीक है जी। और वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप देखते हो कई बार कि इम्यूनिटी पर ही अटैक होता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसपे आपकी इम्यूनिटी पर ही अटैक हो जाता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी सी। कोई आइडिया है आपको कि एक ऐसी बीमारी जिस पर हमारी इम्यूनिटी पर अटैक हो रहा होगा? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम सुना होगा, एड्स जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पर फर्क हो जाता है। एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं। शरीर की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता लगभग खत्म हो जाती है और आप बीमार पड़े रहते हैं। यस, कोविड। कोविड इम्यूनिटी पर अटैक नहीं कर रहा था, कोविड हमारी इम्यूनिटी से ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि एक नया वायरस था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मानिए कि कोई जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ से उसको एक इम्यूनिटी मिलती है। प्लेसेंटा के थ्रू जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उसी समय से इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। तो ये जो इम्यूनिटी है जो हमें अपनी माँ से मिली, माँ को उसके पूर्वज से मिली, इस तरह से चलती आती है। इसको कहते हैं हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी। जन्मजात ये सबके अंदर होती है। और ये इम्यूनिटी जो होती है, इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत फास्ट एक्शन करती है। क्या एक्शन करती है? फास्ट। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये फास्ट एक्शन करती है। इसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि जब इन्नेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है तो उसके बाद आप बीमार पड़ते हैं, किसी बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, और फाइनली आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा होता है दोस्तों कि आप किसी के कांटेक्ट में आएंगे, फिर बीमार पड़ेंगे, और फाइनली हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी का निर्माण करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि माँ से जो इम्यूनिटी मिली, तो उसके बाद आप रह रहे थे, आपको अचानक से बीमारियां हुई, और जब वो इम्यूनिटी फेल हुई इसके बाद बीमारियां हुई। तो जब ये बीमारी हुई उसके बाद हमारा शरीर उन वायरस के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए अलग से इम्यूनिटी का निर्माण करने लगता है। तो ये हो जाती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड वाली इम्यूनिटी को ही हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एडेप्टिव का मतलब है जो हमने यहाँ पे
दुनिया में आने के बाद अडॉप्ट किया। तो ये होगी दो टाइप्स। अब एक इम्यूनिटी होती है, अभी हमने समझा एक माँ से मिली, दूसरी हमने आके बीमार होने के बाद हम लोग स्ट्रांग होते गए, दूसरी है। एक और इम्यूनिटी होती है जिसको हम लोग सिंथेटिक कहते हैं, हम लोग दे दिया करते हैं। जैसे वैक्सीन की बात कर लीजिए, तो वैक्सीन भी क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो, पोलियो की जो घर 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 जाकर आप देख रहे हो कि ड्रॉप्स को पिलाया जा रहा है पोलियो में, तो जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जा रही हैं उसके अंदर है क्या, उसके अंदर पोलियो का ही एटेन्यूएटेड वायरस डाला जाता है। पहली चीज, व्हाट इज एटेन्यूएटेड वायरस? ये एक ऐसा वायरस होता है जो शरीर को बीमार नहीं करेगा, लेकिन पोलियो के वायरस के लिए एंटीबॉडी शरीर में तैयार कर देगा। इसलिए आप देखते हैं कि बच्चों को बार बार ड्रॉप पिलाई जाती है ताकि उस इम्यूनिटी को सही से डेवलप किया जा सके। और जब हमारी इम्यूनिटी पोलियो से लड़ने के लिए तैयार होगी, इट मीन्स कि जब असली में वो वायरस आएगा बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने को तैयार होगी। तो आई थिंक अब थोड़ा सा क्लियर है किस तरह से इम्यूनिटी का निर्माण हमारे पेट से ही होता है, बाहर आके हम जो है डेवलप करते हैं, प्लस वैक्सीन के थ्रू भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इन्नेट इम्यूनिटी जो आप चाहते हो स्ट्रांग रहे, इन्नेट इम्यूनिटी के साथ खास बात यह एज के साथ ही कमजोर होती जाती है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, आपकी डाइट में न्यूट्रिशन पूरा है, तो इन्नेट इम्यूनिटी को बहुत मदद मिलती है और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि आप बीमार होने से बच जाते हैं। कई बार आपने फील किया होगा कि रात को आपको हल्का सा बुखार जैसा लग रहा था, लेकिन आप सुबह उठे तो स्वस्थ थे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत थी, और रात भर में उसने फाइट करी, उस बैक्टीरिया को हरा दिया, उस वायरस को हरा दिया, उस माइक्रोब को हरा दिया, और सुबह आप स्वस्थ थे। तो ऐसा कई बार हम लोगों के साथ होता है। तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, शरीर के अंदर ऑलरेडी क्या चल रहा होता है, लड़ाइयाँ चल रही होती है, फाइट्स चल रही होती है, राइट। तो ऐसे ही आज कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो मोदी केयर के पास है और जिनसे इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है। तो ऐसे कुछ तत्व हैं जो आयुर्वेदा में कहा गया है कि हाँ, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अभी तक हमने सीखा है इम्यूनिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माँ के पेट से हो जाती है, उसके बाद हम दुनिया में आते हैं, बीमार पड़ते हैं, फिर अपनी इम्यूनिटी लर्न करती है, सीखती है। उसके अलावा वैक्सीनेशन के थ्रू भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से जो हमारे पोषक तत्व हैं। देखिए, बेसिक पोषक तत्व पूरा होना चाहिए, मतलब आपको मल्टीविटामिन, प्रोटीन, ये सब रोज खाना चाहिए। इसके अलावा जो कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स ये रोज खाने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, नोनी जूस। सो नोनी जूस पे आगे जाने से पहले लेट मी सी, एक छोटा सा सवाल कि जो हमारा नोनी जूस है उसमें कितने पोषक तत्व हैं? टाइप इन ना कमेंट बॉक्स में, किसी को याद हो तो। आपको कमेंट में क्या टाइप करना है कि नोनी जूस के अंदर कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितना न्यूट्रिशन है, कितने न्यूट्रिएंट्स। बरखा जी 155। ओके, और कोई? हम्म, चलिए। तो बरखा जी बहुत करीब हो, आपका आंसर एकदम सही है। लगभग 150 से ज्यादा न्यूट्रिशन नोनी के अंदर मिलता है। तो सोचिए, एक तरह से नोनी जूस नहीं, पावर हाउस है ये न्यूट्रिशन का। तो दोस्तों चलिए इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी। तो नोनी जूस की अगर बात करें तो ये एक तरीके से हमारी जो सेल्स होती है, जैसा आप जानते हो हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, और अगर सेल रिवर्टलाइज हो जाए, मतलब सेल आपके दोबारा से बनने लगे, और हमारी बॉडी का हीलिंग सिस्टम है। जैसे अगर आपको चोट लगती है तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी अंदर से अपने आप हील कर लेती है दोस्तों, अपने आप को। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक खुद का हीलिंग सिस्टम है, ये बॉडी में हीलिंग को फास्ट करती है। तो ये काम है नोनी का कि आपका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको मजबूत करना, और साथ ही साथ जो हीलिंग पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर देना। अब दोस्तों नोनी जूस के अंदर अगर हम बात करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, 150 से ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। कितना? 150 से ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर आपको विटामिन है, मिनरल है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अब हम देखेंगे कि करता क्या है नोनी जूस, जो है रिविटालाइज करता है सेल्स को, टिश्यू को, और टू हेल्प एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट। तो इसके अंदर एक तो न्यूट्रिशन तो है ही, और साथ ही साथ एक क्वालिटी है कि जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं आपकी डाइट में, जो कुछ भी है, उसको और अच्छे से ये एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। मतलब कुछ लोग हैं जो कहते हैं, शिकायत करते हैं शरीर को कुछ लगता नहीं, उसमें भी आराम मिलेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। ये आपकी इम्यून जो सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम बीमार ना पड़े, हम लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, तो उस कंडीशन में ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी सहायता करता है कि हमारी बॉडी किससे फाइट कर पाए, इन्फेक्शन से अच्छे से फाइट कर पाए।
फिर विगोर विटेलिटी की बात करें तो शरीर के अंदर ये जो है आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से क्या है आपकी जो बॉडी है उसको हेल्थी रखता है, सेल्स को हेल्थी रखता है। ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे तो ये सपोर्ट करता है मेमोरी को, आपका अटेंशन का जो स्पान होता है उसको बढ़ाता है, और फिजिकल एंड्योरेंस लेवल का मतलब आपके शरीर में अच्छी शक्ति रहती है, लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता रहती है। सिंपल सा फंडा है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि व्हेन सेल्स आर हेल्थी, कहने का मतलब ये है कि आपका जो नोनी है उस सेलुलर लेवल पे काम करता है कि आपकी सेल्स हेल्थी रहेंगी तो आपके टिश्यूज हेल्थी हो जाएंगे, और जब आपके टिश्यूज हेल्थी हो जाएंगे इट मीन्स कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स हेल्थी होंगे, और बॉडी के ऑर्गन हेल्थी होंगे तो दोस्तों आपके बॉडी के ऑर्गन सिस्टम हेल्थी हो जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम हेल्थी है तो आपकी इंटायर बॉडी हेल्थी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कि नोनी को जूस को कितने साल से ऊपर दे सकते हैं। छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, नोनी जूस को कितने साल से ऊपर दे सकते हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स अगर किसी को आंसर आता है तो, क्योंकि नोनी हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे, आपको आना चाहिए। ओके, 12 12 12, नोनी जूस 12 + 23 + डन। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। रेनू जी बहुत बढ़िया, कपिल, कपिल जी है, रितिका जी, जिन लोग का भी आंसर 6 है एकदम सही बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इससे ये भी देखना होता है कि कितने दिन से हम ध्यान से देख रहे हैं। देखिए, नोनी को 6 साल के बच्चे को भी दिया जा सकता है, 6 साल से अब उसको शुरू कर सकते हैं। बस इसका ध्यान ये रखेंगे कि 6 साल के बच्चे के हिसाब से उसकी डोज कम रहेगी। बाकी आपको पता ही नोनी को देते कैसे हैं। नोनी को देने का जो तरीका है, हम 5 ml से शुरू करते हैं 3 दिन तक, फिर 4 से 6 दिन के बीच में 10 10 ml दे सकते हैं सुबह शाम, और 7 डे ऑनवर्ड्स के बाद आप 15 से 30 ml के आसपास सुबह शाम दे सकते हैं। इस कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि आपको जब भी नोनी लेना है तो नोनी लेने के बाद जो भी जूस आप कंज्यूम कर रहे हो तो आधे घंटे का थोड़ा गैप रखिए, ताकि जो जूसेस हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होके अपना काम कर सके। उनको एब्जॉर्प्शन के लिए समय लगता है, इसीलिए आधे घंटे का गैप देना जरूरी होता है। अब नोनी के अंदर एक खास बात हो रहा है, मार्केट में बहुत सारा नोनी आता है, पर नोनी के अंदर हमने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट को ऐड किया, दैट इज कोकम। मार्केट में क्योंकि कोकम आता नहीं लोगों के पास, तो नोनी पीने में बहुत कड़वा लगता है, लोग पी नहीं पाते। तो हमारा जो नोनी है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। किसकी वजह से टेस्टी है? कि इसके अंदर कोकम को डाला गया। अब आप देखेंगे कोकम हमने इस तरह से ऐड किया कि कोकम चलो फ्लेवर तो ऐड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये सिंगल चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर आप देखोगे बहुत सारे फंक्शन भी करेगी। क्या काम फंक्शन करेगी? स्पेशली ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बढ़िया होता है। किसके लिए बढ़िया होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है, कि इससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा, बाउल मूवमेंट अच्छी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी, साथ ही साथ आपका वेट मैनेजमेंट होगा, और फाइनली ये एक टेस्ट तो ऐड करता ही है। अब एक छोटा सा सवाल है कि हमारे पास एक चीज और भी आती है, उसका नाम है नोनी टैबलेट। नोनी टैबलेट में और नोनी जूस में क्या अंतर है उसके कंपोजिशन में? किसी को आता है तो आप जरा टाइप करके जरूर बताएं कि नोनी टैबलेट में और नोनी जूस में क्या डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, रेनू जी का आंसर एकदम सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या है, टैबलेट के अंदर आप देखोगे कोकम नहीं होता है फ्रेंड्स। कोकम इसलिए नहीं है क्योंकि टैबलेट आपको निगल नहीं होती है, टैबलेट में तो वैसे ही टेस्ट नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जो टैबलेट है उसमें तो टेस्ट आना ही नहीं, जो टेस्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए टैबलेट के अंदर कोकम नहीं होता है। क्लियर है कि इसके अंदर कोकम क्यों नहीं है? क्योंकि टैबलेट को आपको निगलना होता है, आप पानी के साथ खा लेते हो, उसमें टेस्ट लगाने की जरूरत है नहीं। तो सेम फंक्शन वही है, रिविटलाइज करता है सेल्स को, प्रमोट करता है जनरल वेलनेस को। अदर फंक्शन में लगभग सिमिलर ही आपको मिलेंगे। बस यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोकम नहीं है, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे वहां उस कंडीशन में आपको जूस बेटर है। कई लोग आपसे पूछेंगे कि मुझे नोनी टैबलेट लेनी चाहिए कि जूसेस लेना चाहिए। भाई अगर कोई ट्रेवल ज्यादा करता है, एक जगह पर नहीं रहता है, हमारे जैसा जॉब प्रोफाइल है, तो उसे नोनी टैबलेट लेना चाहिए। मैं नोनी टैबलेट अपने पास रखता हूँ क्योंकि मैं जूस कैरी करके नहीं चल सकता अपने साथ, और कोई घर में रहते हैं इजीली ये कंज्यूम करना, तो आप नोनी जूस ले लीजिए, इजी रहेगा आपको। सुबह कुछ मीठा मीठा टेस्टी पीना चाहते हो तो आप नोनी जूस ले लीजिए। तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे। किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वेट कम करना चाहता है, तो उस कंडीशन में नोनी जूस ले लेंगे, और खाली नोनी के फायदे लेना है तो टैबलेट ली जा सकती है। तो टैबलेट को लेना आसान है, लंबा चलती है, इजी टू कैरी है। इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नोनी टैबलेट में देख लेते हैं। सेम वही फंक्शन है, रिविटलाइज करता है सेल्स को, सेल्स को मोर
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये हमने पहले भी उधर देखा, जो उसमें भी सेम था, और यहाँ पर भी सेम है कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, और इसके अलावा ये हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है। फिजिकल इंड्योरेंस आपकी शक्ति को बढ़ाता है, बॉडी में वीकनेस को नहीं होने देता। रसायना रिजुवनेट्स माइंड, माइंड को भी रिजुवनेट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है टैबलेट। आप टैबलेट, अब यहाँ पे ये है, नोनी जूस को आप 6 साल से ऊपर दे सकते हो, नोनी टैबलेट 12 साल से ऊपर दी जाती है। ये चीज थोड़ा आपको याद होना चाहिए। तो नोनी टैबलेट को हम सुबह शाम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ जी। अब बात करते हैं तुलसी की। देखिए, तुलसी हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से यूज हो रही है। अभी भी हमारे घर है जहां पर आप देखोगे कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो या तो तुलसी वाली चाय पी ली जाती है, तुलसी का काढ़ा पी लिया जाता है, तुलसी की पत्तियां चबा ली जाती है। बहुत सारे तरीके से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। फाइनली मोदी केयर आपके लिए लेकर आया वेल तुलसी। वेल तुलसी क्या है, प्रमोट करता है ओवरऑल वेलबिंग को। और एक टेबलेट के अंदर लगभग 150 तुलसी की लीव्स की पावर है। थिंक अबाउट इट, 150 पत्तों की ताकत एक टेबलेट के अंदर है, इसलिए इतना पावरफुल है और बहुत अच्छे से काम करता है। इसका जो मेन रोल अगर आपको देखने को मिलेगा तो रेस्पिरेटरी, जो सांस के जो रोग होते हैं उनमें ये बहुत अच्छे से आपको फायदा करता है, कफ में फायदा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और अजीर्णा, हाँ जी, ये इनडाइजेशन में भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। जिन लोगों का डाइजेशन खराब रहता है वहां भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बढ़े तो यहाँ देखेंगे, जो आपकी तुलसी है उसे ओसमम सेंटम कहा जाता है, और इसका जो मेन कंटेंट होता है वो होता है उर्सोलिक एसिड। तो उर्सोलिक एसिड की बात करेंगे तो उसके अंदर 2% के आसपास उसका स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अब तुलसी क्या काम करता है, देखिए, तुलसी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, फाइट अगेंस्ट जनरल इन्फेक्शन, जो जनरल इन्फेक्शन हो रहे हैं बॉडी में उससे मदद करेगा। फाइनली आप देखेंगे इसका एक और इंपॉर्टेंट रोल है, जहां भी लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर है, कई बार इन्फ्लामेशन दोस्तों दो तरीके का होता है। अगर आपको अचानक से चोट लग जाए तो थोड़ी देर में वो सूजा रहेगा चेहरा, इन्फ्लामेशन का मतलब तो सूजा। तो अगर चोट लगी है तो थोड़ी देर तक सूजा रहेगा चेहरा, जहाँ भी लगी है। या फिर किसी इन्फेक्शन हो गया कहीं, फोड़ा फुंसी होगी, तो उस एरिया में आप देखिएगा सूजन हो जाती है। पर जैसे ही वो फोड़ा फुंसी सही होता है तो आपकी सूजन सही हो जाती है। चोट लगी है तो भी टेम्परेरी रहता है। लेकिन कई बार बॉडी में लंबे इन्फेक्शन, बहुत देर तक चलने वाले इन्फेक्शन होते हैं, उस कंडीशन में जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, लंबे समय तक चलने वाला इन्फ्लामेशन हो जाता है। इवन आपका जो अस्थमा है, उस कंडीशन में भी आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर लंबे समय तक इन्फ्लामेशन, सूजन रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाता ठीक से। तो इससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लामेशन जो लंबी चलती है उसमें भी ये आराम देता है। फाइनली इंश्योर है 100% प्योरिटी, पूरी तरह से प्योरली जो लीव्स हैं उन्हीं को लिया गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब का मतलब यह है जो ओरिजिनल है। तुलसी की बहुत सारी वेरायटी है, लेकिन जो वेरायटी जिससे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, जो ओरिजिनल हमारे वेदों में कही गई, वही वैरायटी आपको नेचुरल रूप में हम प्रोवाइड कराते हैं। और हम यहाँ पर अगर बात करेंगे, नो एडेड कलर्स है, नो एडेड फ्लेवर्स है, कोई कलर नहीं डाला गया, कोई फ्लेवर नहीं डाला, बस वो तुलसी की लीव्स ही है जिनको क्रश करके उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको दिया जा रहा है। फाइनली बात करेंगे, पूरी तरह से सेफ है, कंप्लायंस 12 साल से अब इसको दिया जा सकता है, एक टेबलेट सुबह शाम लेना होगा। तो ये है तुलसी की पावर। और तुलसी आपको अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, साथ ही साथ आपको एलर्जी की कंडीशन में आराम देता है, और एक अजीर्णा जिसमें पेट में अपच वगैरह रहती है, जिसको बहुत ज्यादा इनडाइजेशन, खाना ठीक से नहीं पचता, वो भी इसको ले सकते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ, अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन कैसे करना होगा। हमने नोनी बताया, नोनी टेबलेट बताई, तुलसी बताई, आपको कोई एक से दो प्रोडक्ट लेने हैं। मान के चलो जिसको पेट की समस्या ज्यादा रहती है तो वो नोनी जूस ले सकता है, जिसको अपनी एनर्जी बढ़ानी है वो नोनी टेबलेट ले सकता है, जिसको मान के चलिए एलर्जी रहती है साथ में इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उस कंडीशन में तुलसी ले सकता है। तो सिलेक्शन इस बेस पे होगा कि आपको इम्यूनिटी के अलावा और क्या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो उसके हिसाब से आप कौन सा पोषक तत्व अपने लिए निर्धारित करोगे। तो इस तरह से आप डिसीजन लेंगे। आके आते हैं, अब आंवला की बात करते हैं। देखिए, आंवला हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से यूज होता है। लोग आंवला को, अगर हम बात करें किस किस कंडीशन में लोग आंवला को लंबे समय से यूज करते हैं, कोई बताएगा? जरा ग्रुप में एक बार टाइप करिए मैसेज में कि आंवला के यूज अक्सर महिलाएं किस लिए करती है। क्या पेट के लिए करती है कि भूख लग जाए? फेस के लिए करती है, हेयर एंड स्किन, यस,
हेयर एंड स्किन के लिए आंवला का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। पर दोस्तों यहाँ पे तो समझने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा कि आंवला हम लोग भी लेकर आए, वेल आंवला मार्केट में हमने आने वाले आंवला और जो हमारे मार्केट में आंवला मिल रहा है उससे कैसे डिफरेंट है, उसमें क्या खास बात है, इसको देखते हैं। प्रोसेस फ्रॉम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ग्रोन आंवला, मतलब ये जो आंवला जो हम लोग ले आपके लिए लेकर आए हैं, इसको ऑर्गेनिकली उगाया जाता है, मतलब बिना किसी खाद को डाले, किसी भी ऐसी चीज को नहीं डाला, सिंथेटिक खाद का यूज नहीं होता, पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से इनको उगाया जाता है। और लेकर कहाँ से आ रहे हैं? शिवालिक हिल से। आंवला हम कहीं से भी ले सकते थे, पर हमने शिवालिक हिल्स को ही क्यों चुना? देखिए, कश्मीर का जो सेब है उसको आप अपने यहाँ भी टेम्परेचर तो सेम दे दिए ऊपर हो जाएगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। जब कोई चीज अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करती है तो उसके अंदर गुणवत्ता बढ़ती है। और आप आंवला का यूज किस लिए करना चाहते हैं? आप आंवला का यूज उसकी गुणवत्ता की वजह से करना चाहते हैं। इसलिए जो हमने आंवला यूज किया है वो शिवालिक हिल्स का है और ऑर्गेनिकली उगाया गया है, जिसकी वजह से बेस्ट बेनिफिट आपके शरीर को हो सके। इसलिए आप देखेंगे ये जो है आपका यूएस डीए ऑर्गेनिक से सर्टिफाइड है, इंडिया ऑर्गेनिक से सर्टिफाइड है, इपीडा से सर्टिफाइड है और आईएसओ से सर्टिफाइड है। चार चार एजेंसी इसको सर्टिफाइड करती है। इतनी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है कि जिसका बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे कि 99% इसके अंदर क्या है, आंवला जूस आपको मिल रहा है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं आंवला किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहली चीज देखिए, आंवला के अंदर विटामिन सी, अमीनो एसिड, टैनिन्स होते हैं। तो विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसलिए आंवला का पहला काम क्या लिखा गया? इम्प्रूव इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। इम्प्रूव डाइजेशन, आपके डाइजेशन में मदद करेगा। ग्लाइसेमिक हेल्थ, मतलब जिनका जो शुगर लेवल है अप एंड डाउन रहता है, उस कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है। प्रमोट हेयर एंड स्किन, जो आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे बताया कि सर इसका तो हम हेयर और स्किन में बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है आंवला। साथ ही साथ अगर हम बात करें गुडनेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होल फ्रूट, तो इसमें कंप्लीट फ्रूट को क्रश किया गया है और इस तरीके से आपको कंप्लीट फ्रूट के सारे फायदे मिलते हैं। और गुड फॉर कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी एडिशनली शुगर नहीं मिलाया गया है, तो जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं वो लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर इसको दिया जा सकता है, सुबह शाम दे सकते हैं। 15 से 20 ml इसको दिया जा सकता है, सुबह शाम लेना होगा। पर वही है कि आप देखेंगे गैप रखना 30 मिनट्स का, ताकि ये अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो अच्छे से काम कर पाएगा। देखिए, अगर आपने कोई चीज खाई है और उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो पेट थोड़ा खाली होता है, तो उस वक्त पेट की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हमारा तंत्र है, ये जो बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व पहुंचते हैं ना, उनको भी सोख लेता है। तो इसलिए हमने कहा कि जो चीज खाली पेट बताई गई है उसके बाद कम से कम आधे घंटे का गैप रखिए, ताकि पेट की जो आपका जो तंत्र है उसकी सोखने की जो क्षमता है वो हमेशा प्रॉपर रहे। ठीक है जी, चलिए अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अब आंवला अपने पास टैबलेट भी है और आंवला अपने पास जो है आप देख रहे हो जूस भी है। लेकिन टैबलेट की पावर ज्यादा है कि आंवला की जूस की पावर ज्यादा है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, टैबलेट या जूस, जो भी आपको लिखना हो। कुछ लोग कह रहे हैं टैबलेट पावरफुल है, कुछ लोग कह रहे हैं जूस पावरफुल है। सेम। चलिए देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो आपका आंवला है जूस है, लेकिन जूस से ज्यादा अगर पावर की बात करेंगे तो आंवला टैबलेट के अंदर है। कैसे? कि एक टैबलेट के अंदर 8 आंवला की पावर है। कितने आंवला की पावर है? 8। तो 8 आंवला अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये काम क्या करता है? रिजुवनेट, माइंड को रिजुवनेट कर सकता है, आपके हेयर्स के लिए, मेमोरी के लिए अच्छा है, और इम्यूनिटी के लिए तो अच्छा है ही। टैबलेट की बात चल रही है। लेट्स थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर 30% टैनिन्स है, और जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम और आपकी वेलबिंग अच्छी रहती है। ये क्या करता है? रिजनरेट करता है, आपकी स्किन को डिले करता है प्री मेच्योर स्किन एजिंग, समय से पहले स्किन आपकी बूढ़ी ना हो। देखिए, अगर मेरी स्किन समय से पहले बूढ़ी हो रही है तो मेरी एजिंग ज्यादा दिखेगी।
इसलिए स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रेगुलेट करता है, शुगर लेवल को सेम काम, और हेल्प इन डाइजेशन में मदद करता है, प्रिवेंट करता है हेयर लॉसेस को, और इफेक्टिव एसिमिलेशन ऑफ फूड। कहने का मतलब ये है, जो लोग अपने हेयर्स के साथ साथ अपनी स्किन के साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए आंवला बेस्ट रहेगा। कि हाँ, मुझे हेयर्स अच्छे करने हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, मेरी स्किन भी अच्छी रहे, तो मैं क्या करूँ, आंवला ले लूँ। तो हेयर स्किन के साथ इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना चाहिए, तो आंवला आपका सहायक हो सकता है। 12 साल से ऊपर आप टैबलेट ले सकते हैं। फिर वही बात, अगर आपको कैरी करने में दिक्कत आती है तो टैबलेट बहुत आसान है, मेरे पास आंवला की टैबलेट हमेशा रहती है, क्योंकि जूस को मैं कैरी नहीं कर सकता, तो आंवला टैबलेट में यूज किया करता हूँ अपने लिए। तो एक टैबलेट को सुबह शाम लिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड की। अब ये आयरन फॉलिक एसिड क्या है, शरीर के लिए क्यों जरूरी है, ये भी देखना होगा। देखिए, हमारा जो शरीर है, उसको निरंतर ऑक्सीजन की जरूरत है। यस, ऑक्सीजन की जरूरत इसलिए है कि ऑक्सीजन जब सेल के अंदर जाती है, और साथ में ग्लूकोज भी जाता है। सेल के अंदर दो चीजें जाती हैं, ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन गई। जब ये दोनों सेल्स के अंदर पहुंचे, तब जाके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, और वहां से एनर्जी निकली। तो कहने का मतलब है, शरीर को एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन अगर आपके शरीर में आयरन कम हो जाए, क्या कम हो जाए, आयरन मीन्स हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो बॉडी जो है ऑक्सीजन को सेल तक ठीक से नहीं पहुंचा सकती। जब सही मात्रा में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी निकलती है, वो शरीर बना नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कमजोरी होगी। जिनके अंदर आयरन की कमी होती है, अक्सर उनको जो है ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, और माइंड जो है झंझन करता है। आप पढ़ने के बैठते हैं तो पढ़ने में बहुत ज्यादा लोड आता है। तो ऐसे बच्चों की अंदर बहुत दिक्कत है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि लगभग भारत में 60% फीमेल्स, डाटा याद रखिए, 60% फीमेल्स के अंदर, औरतों के अंदर जिनकी उम्र जो है लगभग 15 से 50 साल के बीच में है, उनके अंदर खून की कमी है। जो आपका ब्लड होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का लेवल, वो 12 से ऊपर होना चाहिए। 12 से नीचे है तो आपके अंदर खून की कमी है। साइन में बता चुका हूं। इवन अगर आप नाखून पकड़ के देखोगे, तो नाखून गुलाबी नहीं दिखेगा, सफेद दिख रहा होगा। तो अपना अपना अगर नाखून देखो, किसी दबाने पर खून दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर खून नहीं दिख रहा है, तो आपको आयरन फोलिक एसिड लेना है। आर यू गेटिंग, कि मुझे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो मेरे लिए क्या है, आयरन फोलिक एसिड मुझे कब लेना चाहिए, जब मेरे अंदर खून की कमी है। तो मैं क्यों ना आयरन फोलिक एसिड ले लूं, तो मेरी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, और मेरा आयरन जो बॉडी में वो पूरा जाएगा, तो मेरे शरीर को शक्ति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे, बॉडी यूजेस आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये हीम प्लस ग्लोबिन लिखा हुआ है। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है एक प्रोटीन। बॉडी में हमारा ये खून में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन। ठीक है, इस तरह से 3 प्रोटीन होते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं खून के अंदर, तो उनमें से एक ग्लोबिन भी है। तो जब आपका आयरन एक प्रोटीन से जुड़ता है, ये जोड़ने का काम करती है हमारी बोन मैरो में हो रहा होता है, पर जब ये दोनों जुड़ते हैं, तब जाके हमारे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और ये हीमोग्लोबिन है जो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच रही होगी, तो आप देखिएगा उसका एक्शन बहुत अच्छा आता है। आप मतलब कई बार ऐसा हो रहा है कि आप तो सांस ले रहे हो, लेकिन आपकी सेल्स तक सांस नहीं पहुंच रहा, उस सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, वो तड़प रही है अंदर, वो एनर्जी नहीं बना पा रही। तो इसलिए जरूरी है। और जिनके अंदर आयरन की कमी होगी ना, वो सीढ़ियां भी चलेंगे तो उनकी सांस फूल जाएगी। क्यों सांस फूल रही है, कि वो एनर्जी जितनी चाहिए ना, उतनी बन नहीं पा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको ध्यान रखना है। आइए, तो मैंने हीम का मतलब बताया और ग्लोबिन का मतलब बताया। अब देखते हैं, body use iron to make hemoglobin, a protein in red blood cell that carries oxygen from lungs to all part of the body। कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके लंग्स, मतलब ये जो आपके फेफड़े होते हैं अंदर, जब आप सांस खींचते हो, तो वहां से ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आयरन, फोलिक एसिड तो है ही है, साथ में विटामिन B12 भी डाला गया। फोलिक एसिड और विटामिन B12, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होने के लिए। खाली आयरन से काम नहीं चलेगा, इसलिए इसमें दोनों चीजें हैं। और साथ में आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हमें अपना खून बढ़ाना, तो आप अक्सर वो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ भैया, पालक में आयरन ज्यादा होता है, तो हमें पालक खा लेना चाहिए। या फिर बीट रूट, मतलब बोले तो आपका ये जो है चुकंदर के अंदर आयरन ज्यादा होता है, तो आप कह सकते हो मुझे ये दोनों खाना चाहिए। ये दोनों चीजों का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है,
ताकि आपके अंदर B12 है, फॉलिक एसिड है, आयरन तो दिया ही दिया, साथ में दोनों का एक्सट्रैक्ट भी डाला। जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो आपकी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन है, कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल, RBC जिसे कहते हैं, उसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसका कलर ही रेड इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, आगे देखेंगे। फॉर्मेशन बढ़ जाए, मान के चलो आपके बॉडी के अंदर जितने सेल्स प्रेजेंट है उनका नंबर बढ़ जाए, और प्लस उन सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाए। दोनों चीज इंपॉर्टेंट, कि सेल के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाए बॉडी के अंदर। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, सपोर्ट ब्लड फॉर्मेशन एंड एनर्जी एंड स्टेमिना। जब RBC बनेगी आपकी बॉडी में तो आपका खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा तो एनर्जी आएगी। खून बढ़ने से एनर्जी इसलिए आएगी क्योंकि RBC बढ़ी, ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है शरीर में। फिर जब ऑक्सीजन मिल रही है सबको, तो हमारी जो इम्यूनिटी की सेल्स है अच्छे से काम कर पाएंगे। तो उसको समझना बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं जरा। अब मैंने आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड खोली है। तो जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है एकदम क्लियर होगा आपको, अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़िए। क्या लिखा हुआ है देखिए, कि हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये पहला पॉइंट है, हमने बताया कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करता है। साथ ही साथ इंप्रूव रेड ब्लड सेल्स का काउंट, जो नंबर है, कि जो नंबर है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, आपकी सेल्स की डबल हो जाए। मान के चलिए किसी का हीमोग्लोबिन का लेवल चल रहा है 7-8 चल रहा है, उसका डबल हो जाए तो वो 14 के आसपास आ जाएगा। 14 के आसपास आ जाएगा तो बहुत हेल्थी फील करेगा, बहुत एनर्जेटिक फील करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सही से जाती है तो उस कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है। प्लस हेल्प इन रिड्यूसिंग फटीग। अब फटीग क्यों कम हो रहा है, जब बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाए उस कंडीशन में, तो फिर उसको एनर्जी भी मिल जाती है, तो आपको थकान नहीं रहेगी। थकान तो इसी वजह से है ना, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है उनके अंदर थकान का कारण यही है कि ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंच रहा। हेल्प इन हेल्थी ब्रेन फंक्शन। अब ब्रेन को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है ब्रेन तक भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन अच्छा काम करता, फास्ट काम करता, आप पढ़ने में लिखने में अग्रणी रहते हो, पीछे नहीं रहते। आज सोचिए, जो कॉलेज बच्चियां जा रही हैं, जो जिनकी उम्र 14 से 19 साल है, ऐसा कहा जाता है उनके अंदर 60% से ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है। तो बच्चियां किस तरह से पढ़ पा रही होंगी। इवन मैं अपने यहाँ बात करूं, मैं कॉलेज में भी पढ़ा के आया हूँ, तो वहां पर हम जब टेस्ट करते थे लैब्स के अंदर, तो हमने देखा लड़कों के अंदर तो हीमोग्लोबिन 14 से ऊपर आता था, लेकिन बच्चियां जो थी उनका किसी का 10 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 11 आ रहा है, 12 बहुत कम का आता था। तो मैक्सिमम फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, क्योंकि हमारे आज के बच्चे खा क्या रहे हैं, आप देखें खाते क्या हो, फास्ट फूड खा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करिए ताकि आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है वो अच्छी रहे। और साथ ही साथ स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन। अब ये स्मूथ मसल्स होती कहाँ है, देखिए ये जो गला शुरू हुआ, गाल अंदर की तरफ से, फिर ये नली है, फिर पेट है, फिर आपकी आंतें हैं, ये वो चीज है जिसपे आपको कंट्रोल नहीं। स्मूथ मसल्स अंदर पाई जाती है हमारे शरीर के। तो इनका कॉन्ट्रेक्शन सही से हो जाए तो खाना सही से आगे बढ़ेगा और बाकी क्रियाएं सही से होंगी जो उनकी वजह से हो रही होती हैं। तो ये जो आयरन फॉलिक एसिड है, इसको दिन में आप एक बार इस टेबलेट को ले सकते हैं। 12 साल से ऊपर ये दी जा सकती है। ठीक है जी, कितने साल से ऊपर इसको दे सकते हैं, हम 12 साल से ऊपर इसको दे सकते हैं। चलिए, अब मैं यहां से पूछना चाहूंगा एक सवाल, जरा क्रॉस सेक्शन पूछ लें। हमारे देश में कितनी परसेंट फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी, ये सवाल है। यस, कितने परसेंट फीमेल्स के अंदर। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं फिर, अच्छा फीमेल से भी ज्यादा अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, चलो मैं एक थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने देखी जिसमें कहा गया है, इवन वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, अनीमिया मुक्त भारत, जितनी फीमेल्स में कमी है ना हीमोग्लोबिन की, उससे ज्यादा कमी हमारे यहाँ जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके अंदर है। लगभग 68%, 65 से 68% बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे, उनके अंदर हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये उम्र वो होती है जब हमारे ऑर्गन्स का विकास हो रहा होता है, हमारा शरीर विकास कर रहा होता है, और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही।
तो इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आपकी मदद कर सकता है। उसके अंदर 37 पोषक तत्व आपको मिलते हैं। तो छोटे बच्चों में वो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, खून बनाने में मदद करेगा। थोड़ा नजर रखेंगे इन चीजों पे, जो बता रहा हूँ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा डिसीजन लेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। तो सबसे पहले हमने इम्यूनिटी की बात करी, अब केवल रिवीजन मोड है ना। इम्यूनिटी की बात करी तो हमने सबसे पहले बताया, जब हम इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, तो हमें हमारी माँ से ही ऑलरेडी इम्यूनिटी मिलती है। जो जन्मजात इम्यूनिटी मिलती है उसे हमने कहा इन्नेट इम्यूनिटी है, वो हमेशा सेम रहती है। और ये इम्यूनिटी जो है बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। सेम रहती का मतलब ये है कि बैक्टीरिया वायरस के हिसाब से अपना वेश नहीं बदलती, ये सेम है, जैसी है वो आपकी मदद कर रही है। फिलहाल जब आप इस दुनिया में आते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी काम कर रही है, लेकिन जब वो काम नहीं कर पाती फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ते वक्त आपका शरीर एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बनाता है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो अक्सर आप देखेंगे जो स्पेसिफिक है, बहुत क्लियर है, इस वायरस से लड़ने के लिए चाहिए, उस बैक्टीरिया से बढ़ने के लिए चाहिए, इस तरह से जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है लगभग लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत रखती है, और उनकी उनको मेमोरी में स्टोर करके रखती है। वो थोड़ा धीरे काम करती है, और जो हमारे जन्मजात मिलती है वो फास्ट काम करती है। और तीसरा तरीका मैंने बताया, जब हमें वैक्सीनेशन हो रहा होता है, उनका भी पर्पस ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। इसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किए। प्रोडक्ट में हमने ये जाना कि नोनी जूस हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपको पेट संबंधी समस्या है, आपकी एनर्जी कम रहती है और आप चाहते हो मेरी इम्यूनिटी बढ़े, तो नोनी जूस आप ले सकते हो। आप खाली चाहते हो कि मुझे नोनी के सारे सारे फायदे मिल जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए, उस कंडीशन में आप नोनी टैबलेट ले सकते हैं। फिर आप आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोनी टैबलेट, उसमें क्या फर्क था? कोकम का फर्क था। 150 से ज्यादा न्यूट्रिशन नोनी के अंदर है, ठीक है जी। और 6 साल से ऊपर जूस दे सकते हैं, 12 साल से ऊपर टैबलेट दे सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तुलसी, तो तुलसी का तुरंत याद आना चाहिए कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो अगर समस्या आपको रहती है, एलर्जी रहती है, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, कि अक्सर आपको लगता है कि मेरे को तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अक्सर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तुलसी का सेवन करोगे। तुलसी का सेवन उन लोगों को करना है जिनको कुछ एलर्जी है, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहता है, या फिर पेट में दिक्कत रहती है, खाना नहीं पचता, वो भी तुलसी का यूज कर सकते हैं। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, जो जैसी आपकी कंडीशन वैसा आपका प्रोडक्ट। फिर फाइनली हमने तुलसी की बात करी, तो 12 साल से ऊपर उसको लिया जा सकता है, ओरिजिनल है एकदम। और इसके बाद वेल आंवला जूसेस में हमने बताया शिवालिक हिमालय से क्यों लेकर आए गए हैं, ताकि मैक्सिमम पोषक तत्व इससे आपको मिले, तो बेस्ट क्वालिटी का जूस आपको मिल पाए, इसलिए एक आंवला का जूस है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? 99% जूस मिल जाता है। फिर हमने बात करी कि जिन लोगों को अपनी जो स्किन है और हेयर्स को अच्छा रखना चाहते हैं, वो कंडीशन में आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, मेरी स्किन अच्छी रहे, मेरे बाल अच्छे रहे, इम्यूनिटी में बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं आंवला लूंगा, या तो टैबलेट या तो जूस, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। फिर हम बात करें आयरन फॉलिक एसिड, जिन लोगों के अंदर खून की कमी है वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि हाँ, आयरन फॉलिक एसिड, मेरे अंदर खून की कमी का पता है। लक्षण क्या बताया? कि आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो सांस फूलोगी, पढ़ने लगोगे तो दिमाग झंझन करेगा, और जब आप हाथ को दबा के देखोगे तो यहाँ पे खून नजर नहीं आएगा। आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है और बहुत ज्यादा नींद अगर आपके बच्चे को आ रही है, तो कंडीशन ये हो सकती है, यहाँ आयरन फॉलिक एसिड की वजह से हो रहा है। और आयरन फॉलिक एसिड आप 12 साल से ऊपर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 5 प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगली बार दोबारा इसी सीरीज में इम्यूनिटी के आगे के प्रोडक्ट को कवर किया जाएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो सीखा है, आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, और आप खुद के लिए, स्वयं के लिए इन 5 में से अपनी कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट का चयन कर पाओगे। ओवर टू यू मैम। सर थैंक आप यू सर। स्क्रीन बंद कर दीजिए प्लीज। यस मैम। स्क्रीन स्क्रीन। शेयरिंग बंद कर एक दीजिए। मिनट, ओके, चलो। थैंक यू सो मच सर। और आपने जितना हमें ज्ञान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इम्यूनिटी जो है हमारी स्ट्रांग रहेगी, तभी हम एक स्वस्थ भारत जो है वो बना सकते हैं। सो थैंक यू। एंड कल जो है लीप पर जो है हॉलीडे है, तो सब जो है अपना फील्ड पर जाके जो है, जो आज सर ने हमें इतना ज्ञान दिया वो हम उसको जो है अपना आगे जो है वो सबको बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।